Hello students, we are going to discuss the English questions, mock test provided by the IMU website. So yeah, let's start. The Social Security Act of 1935 was, now if you see, अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव है. क्या है स्ट्रक्चर? हमारा पैसिव है. was written to ensure workers against unemployment. ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा. अगला देखते हैं. That I would be late for a school, I took a taxi instead of a bus. यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं. एक ये है I took a taxi instead of a bus, और another one है that I would be late for a school. और अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने के लिए हमें अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो सेंटेंसेस हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं. इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा थिंकिंग. इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इल्स द फिलोसफर्स रोट इंक्रीजिंगली मोर टू वार्न पीपल. यहाँ पे आपके ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है. यहाँ पे आप कर सकते हो डियर. ठीक है, तो ड्यू टू हर के जगह पे यहाँ पे डियर होना चाहिए, तो हो जाएगा ड्यू टू दियर ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इल्स द फिलोसफर्स रोट इंक्रीजिंगली मोर टू वार्न पीपल. तो करेक्ट ऑप्शन आपका, चूंकि वहां पे दियर नहीं दिया हुआ है, हर ही दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, आई वोंट वेस्ट टाइम फिल इन द ब्लैंक्स टू दिस लेटर. जब भी आपको वेस्ट टाइम, स्पेंड टाइम, वेस्ट मनी, स्पेंड मनी दिखे तो आप हमेशा समझिएगा कि उसके बाद वर्ब का जीरंड फॉर्म आएगा. कौन सा फॉर्म आएगा? जीरंड फॉर्म आएगा, यानी कि आईएनजी, जो कि है ऑप्शन सी, रिप्लाइंग. नेक्स्ट, गोल्ड इज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ज्वेलरी मेकर्स. इंडेस्ट्रक्टिबल और फिल इन द ब्लैंक्स है. इंडेस्ट्रक्टिबल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है, इन सो फार बताता है टू एक्सटेंट या डिग्री, टू एक्सटेंट या फिर डिग्री. ठीक है, अगर यहां पे कॉमा रहता तो फिर हम इट इज के बारे में कंसीडर करते या इट इज के बारे में सोचते. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं. गोल्ड इज द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ ज्वेलरी मेकर्स. ठीक है, और बिकॉज ऑफ के बाद अगर रहता बिकॉज ऑफ इट्स इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, यानी ये क्या रहता? एडवर्ब रहता, तो वो करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहां पे सिर्फ बिकॉज ऑफ है. सिंस हमें दे देता है कंजंक्शन जोड़ने के लिए, और इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है जिसका सेंस भी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. आई वेंट टू द एयरपोर्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू मीट हर बट शी डिड नॉट अराइव. ठीक है, वेंट टू द एयरपोर्ट, टू एक्सपेक्ट, टू हैव एक्सपेक्टेड, टू बी एक्सपेक्टेड हमारे, और एक एक्सपेक्टिंग ऑप्शन है. ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है जो कि पास्ट में हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सपेक्टिंग. एट दैट मोमेंट द मैन हु वेंट देयर वाज डूइंग टू एक्शंस इन कंटिन्यूअस. ही वाज वेटिंग आल्सो एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग आल्सो. आई कैन फील समथिंग फिल इन द ब्लैंक्स अप माई लेग. फील जो हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद दो चीजें होती हैं. एक तो कि आपका आईएनजी फॉर्म भी आता है और इंफिनिटिव भी आता है. तो यहां पे क्रॉल और क्रॉलिंग, क्रॉल्स नहीं होगा और टू क्रॉल भी नहीं होगा. ठीक है, बेयर इंफिनिटिव आता है तो टू क्रॉल नहीं होगा क्योंकि ये फुल इंफिनिटिव है. तो क्रॉलिंग और क्रॉल में एक हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. अच्छा, अगर हम कहते हैं आई फील समथिंग क्रॉल अप माई लेग, ठीक है, तो ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, फीलिंग का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप अगर सेंस लगाइए, थोड़ा सोचिए कि कोई ड्यूरिंग द एक्शन होगा तभी फील होगा ना. ऐसा तो होगा नहीं कि वो ऊपर कहीं मतलब सर्टेन प्लेस पे पहुंच जाएगा उसके बाद आपको फील होगा. इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म. आफ्टर जैक फिल इन द ब्लैंक्स हिज पोएम ही डिसाइडेड नॉट टू शो इट टू एनीबडी. ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट. और अगर दो सेंटेंसेस हैं तो एक हमारा क्या होता है? सिंपल पास्ट, और एक होता है पास्ट परफेक्ट. तो क्या आंसर हो जाएगा? हैड फिनिश्ड.
ठीक है, एक ओल्डर पास्ट के लिए और एक सिर्फ पास्ट के लिए। आई सिंपली कुड नॉट रेजिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू टेल यू द गुड न्यूज। अगेन ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। कैसा है? इडियोमैटिक, जो कि ईडियम के तौर पे ही यूज होता है। रेजिस्ट के बाद हमारा क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म ही आएगा, तो क्या हो जाएगा? फोनी। करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इफ इट फिल द ब्लैंक सो एक्सपेंसिव लिंडा वुड ऑफन ईट आउट। ऑप्शंस देख लेते हैं। वाज, इजंट, वोंट। ये हमारा क्या है? कंडीशनल का सेकंड है, सेकंड कंडीशनल है। ये क्या है? सेकंड कंडीशनल। यहां पे जैसे ही वुड है, ठीक, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? एक आप देखते हो कि सिंपल प्रेजेंट होता है और एक सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सेकंड कंडीशनल उसका जस्ट पास्ट कर देंगे, तो यहां पे वुड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो यहां पे वेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई डेयर नॉट। ये तो बहुत सिंपल है। डेयर हमारा क्या है? मॉडल्स। अरे मॉडल्स है। मॉडल्स के बाद हमेशा कौन क्या यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गो। क्लियर। नेक्स्ट, वी विल गेट रॉबर्ट फिल द ब्लैंक्स इट डिलीवरिंग, डिलीवर्स, डिलीवर। ये भी, ये जो गेट वाले रूल सेंटेंसेस रहेंगे, सब्जेक्ट के बाद कौन से सेंटेंसेस रहेंगे? गेट वाले रहेंगे। वो भी क्या होगा? हमेशा फुल इन्फिनिटिव लेंगे, यानी कि टू डिलीवर। क्लियर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ही थॉट ही fill the blanks able to find more information on British imperialism। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। ध्यान से देखिए, बस मिसिंग क्या है? दैट। मिसिंग क्या है? दैट। अच्छा, दैट जब हम लगा देते हैं तो इंग्लिश हमारी मोर फॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? मोर फॉर्मल। दैट हम ओमिट भी कर सकते हैं, उससे क्या होगी? फॉर्मल जो है वो हमारा थोड़ा घट जाएगा, लेस फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है, क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट फॉर्म। थॉट है उधर, अरे थॉट पास्ट है ना हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? वुड बी। विल का पास्ट हो जाएगा वुड बी। शी इज अफ्रेड ऑफ द डेंटिस्ट सो शी ऑलवेज पुट्स ऑफ टिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अगेन, आपको अगर पुट्स ऑफ दिख जाए, क्या दिख जाए? पुट्स ऑफ। और ऑलवेज से पता चलता है कि ये रेगुलर बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है? रेगुलर, हैबिचुअल एक्शन है। आप हमेशा क्या यूज करोगे? आईएनजी फॉर्म। आई वुड रादर, आपको अगर एक्सप्रेशन दिख जाए वुड रादर, क्या दिख जाए? वुड रादर, तो क्या आएगा? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव। क्या आएगा? यहां पे भी है ना टू स्टे, लेकिन ये फुल इन्फिनिटिव है। क्या है? फुल इन्फिनिटिव। वुड रादर के साथ हमेशा क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव। ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है, ऐसे ही लिखते हैं। कुछ चीजें इंग्लिश में फिक्स होती हैं, वो वैसे एज इट इज यूज करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हमने अभी पीछे देखा था, वेस्ट टाइम देखा था एक और क्वेश्चन में। उसमें क्या करा था हमने? आईएनजी फॉर्म। सीधा क्या कर देंगे? आईएनजी फॉर्म। करेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स विथ हर। टू आर्ग्यू, टू हैव आर्ग्यूड, आर्ग्यूड और आर्ग्यूइंग। ठीक है, बात समझिएगा। अगर नो पॉइंट है, क्या है? नो पॉइंट है, ठीक है, फिक्स्ड है। ये नो पॉइंट है मतलब फिक्स्ड है। और यहां पे फिर हमारा इन है। क्या है? इन है। अगर ये इन नहीं भी रहता, ये इन नहीं भी रहता, ठीक है, इन को चाहिए, प्रीपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब हमारे पास वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरंड, और जीरंड एज अ नाउन वर्क करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो पॉइंट। जैसे ही यहां पे फिक्स्ड हो गया, आप क्या यूज कर दोगे? आईएनजी फॉर्म। द डिटेक्टिव आस्क्स द गैंगस्टर वेयर। अगेन, ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब वेयर से कनेक्ट हो रहा है। किससे कनेक्ट हो रहा है? वेयर से। वेयर डिड ही हाइड द गन? वेयर वॉज द गन? वेयर द गन हिडन? वेयर द गन वॉज। जब वेयर वॉज द गन करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहेगा। हमें क्वेश्चन को क्या किस फॉर्म में चेंज करना है? स्टेटमेंट बनाना है। तो कौन सा हो जाएगा? वेयर द गन वॉज। नेक्स्ट, दे वेयर एक्सपेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स बैक बाय 11। ठीक है, वेयर क्या है? वर्ब, और एक्सपेक्टेड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं,
ये एक्चुअली हो गया पैसिव और इसका एक्टिव है वी एक्सपेक्ट देम टू बी बैक बाय 11। ठीक है, इसका अगर हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। वी एक्सपेक्ट देम टू बी बैक बाय 11, तो क्या बन जाएगा, they were expected to be back by 11। क्लियर, ये क्या था, हमारा पैसिव स्ट्रक्चर था। आपको इसका एक्टिव सोचना है और जो करेक्ट है टू बी यहां पे भी है तो टू बी वहां पे भी हो जाएगा। We will probably have to work fill in the blanks midnight today because the report should be ready tomorrow। अब देख लेते हैं, अंडर तो पोजीशन बता रहा है, ठीक है, फॉर बताता है रीजन, फॉर बताता है रीजन, तो ये दोनों तो सुटेबल नहीं है। अब बच गया हमारे पास अंटिल और बाय, अंटिल और बाय। ठीक है, अंटिल इसलिए होगा और बाय क्यों नहीं होगा, बाय डेडलाइन को डिनोट करता है। बाय किसको डिनोट करता है, डेडलाइन को। और जब हम अंटिल करते हैं तो कोई एक्शन जो है वो कुछ समय तक कंटिन्यू हुआ है। अब यहां पे कब तक काम कर रहे हैं वो लोग, मिडनाइट तक, यानी कि कंटिन्यूअस का सेंस है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन अंटिल। अमेरिकन इंडियंस, इसमें थोड़ा सा इश्यू है, अमेरिकन नहीं होगा, क्या होगा, अमेरिकन इंडियंस। क्या, अमेरिकन इंडियंस। ठीक है, इफ दे वेर ट्रीटेड फेयरली, इफ दे वेर ट्रीटेड फेयरली। अच्छा, ये भी अपना क्या है, सेकेंड कंडीशनल है। क्या है, सेकेंड कंडीशनल। आप देख लीजिए यहां पे ये क्या है, पास्ट है, अरे है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पे यहां पे वुड नॉट। क्या हो जाएगा, वुड नॉट, सेकेंड कंडीशनल है ये। नेक्स्ट, लुक एट दैट मैन फिल इन द ब्लैंक्स टू क्रॉस द रोड। लुक एट दैट मैन मींस द एक्शन इज इन प्रेजेंट, द एक्शन इज इन प्रेजेंट। लुक, लुक इज V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो क्या है, एक्शन कब हो रहा है, प्रेजेंट में। अब देख लेते हैं, लुक एट दैट मैन टू ट्राई टू क्रॉस द रोड, बहुत ही ऑकवर्ड है, इनकरेक्ट है। ओके, ट्राइड पास्ट है और ट्राइज जो है वो भी क्या है तो प्रेजेंट, है तो प्रेजेंट, पर वो एक्शन है, ही इज डिनोटिंग समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम, वो उस टाइम पे ही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म। किसी भी एक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ समवन fill in the blanks, I felt someone fill in the blanks me on the shoulder, but when I turned around there was no one there। Again, फील जो है वर्ब ऑफ परसेप्शन है। फील क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन या लिंकिंग वर्ब भी है। अब इसमें टू टैप नहीं होगा क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, और टैप भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली टैपिंग भी सही है और बेयर इन्फिनिटिव यानी टैप भी सही है। अब थोड़ा सोचने का बात आता है कि अगर किसी को आप टैप करते हो तो क्या एक बार करते हो या टैप करते हो, 2-3 बार करते हो, करते हैं ना, तो एक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टैपिंग। क्या हो जाएगा, टैपिंग। स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली ये भी सही है और ये भी सही है, पर मोर सुटेबल क्या होगा आपका, टैपिंग। नेक्स्ट, आई थिंक वी वुड बेटर, मैंने बताया वुड रादर या वुड बेटर, वुड रादर या वुड बेटर टेक्स बेयर इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, गो। क्या हो जाएगा, गो। अगेन यहां पे देखिएगा, कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू आवर सिटी ईच ईयर। कॉज क्या है हमारा, वर्ब है, ठीक है, और बाकी क्या है हमारा, ये प्रीडिकेट है, हमें इसे इसके लिए क्या चाहिए, सुटेबल सब्जेक्ट। द विंड्स ऑफ हरिकेन, द विंड्स विच, दैट द विंड्स ऑफ हरिकेन्स, बिकॉज ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग हरिकेन्स। ठीक है, बिकॉज से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं करते हैं, अगर बिकॉज लिखना ही है तो क्या लिखते हैं, इट इज बिकॉज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इट इज बिकॉज, तो ये नहीं होगा हमारे पास। अगेन दैट क्या है, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है दो चीजों को, दो सेंटेंसेस को, तो ये भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, द विंड्स विच कॉज, ये क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव डैमेज टू आवर सिटी ईच ईयर, ये इनकम्प्लीट सेंस है, अरे इससे सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कहते हैं द विंड्स ऑफ हरिकेन्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू आवर सिटी ईच ईयर, तो ये क्या हो रहा है, मोर सुटेबल हो रहा है, तो इसके साथ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट,
Won't you stay? No thanks. I hate fill in the blanks Japanese film. Hate, love, like, dislike. ठीक है, अगर इनके बाद आपको वर्ब लगाना है, क्या लगाना है? वर्ब लगाना है, तो हमेशा ing फॉर्म लगाएंगे. क्या लगाएंगे? ing फॉर्म. ये भी आपके पास रूल ही है, आपको याद ही रखना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. फिलोसफर्स आर नॉट श्योर. ठीक है, fill in the blanks. Universal peace can universal peace be secured? How can universal peace be secured? बात समझिएगा. Philosophers are not sure universal peace can be. क्या ये सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा है, कंप्लीट सेंस ही नहीं बना रहा है, तो ये नहीं होगा. Can universal peace be secured? Philosophers are not sure can universal peace be secured. ये भी सेंस नहीं बना रहा है. अगला बढ़ते हैं. हाउ कैन यूनिवर्सल पीस बी सिक्योर. अच्छा, अगर आप इसको देखो तो हाउ के बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब. तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे रह रहा है? ये जो पार्ट है सेंटेंस का वो कैसा रह रहा है? एज अ क्वेश्चन ही रह रहा है. लेकिन हाउ को कैसे यूज करना है? हमें लिंक की तरह यूज करना है, ना कि क्वेश्चन वर्ड की तरह. यहां पर देख लेंगे प्रिसाइजली हाउ. अब यहां पे कैन बाद में आया, यूनिवर्सल पीस पहले आया है, तो ये अब क्वेश्चन नहीं रहा. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. इट इज हाई टाइम. ये भी देखिएगा, जब भी हाई टाइम रहेगा तो हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, हमेशा क्या करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? वेंट. हाई टाइम आपको दिख जाए इस तरह से, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग. इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग. ठीक है, तो इट इज हाई टाइम वी वेंट, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म. फिल इन द ब्लैंक्स. पेपर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चाइनीज. बाय द चाइनीज. ठीक है, देखिएगा, इट इज बिलीव दैट इसका सही आंसर है, पर वहां पहुंचने से पहले द बिलीव दैट पेपर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चाइनीज. ठीक है, ये सूट तो कर रहा है, पर एक्सप्रेशन कैसा है? इनकम्प्लीट है. कैसा है? इनकम्प्लीट. टू बिलीव दैट पेपर वाज यूज्ड बाय द चाइनीज, इसके बाद भी और आएगा, तब जाके सेंस पूरा क्लियर होगा. दैट द बिलीफ पेपर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये भी क्या है? ऑकवर्ड है, सूट यहां पे कर नहीं रहा है. इट इज बिलीव दैट पेपर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चाइनीज. वुड यू केयर फिल इन द ब्लैंक्स अ लुक एट माय लेटेस्ट रिपोर्ट. ये भी आप जान लीजिए, वुड यू के बाद केयर अगर रहेगा, वुड के बाद क्या रहेगा? केयर रहेगा, तो क्या यूज करेंगे? फुल इन्फिनेटिव. क्या यूज करेंगे? फुल इन्फिनेटिव. तो हैड, हैव, हैविंग, हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? टू है. ओवर एक्सपोजर टू द सन डैमेज टू द स्किन. सेंस बना रहा है? मोर डैमेज टू द स्किन. अच्छा, अगर मोर डैमेज टू द स्किन भी करेंगे तो हमारे पास वर्ब ही नहीं है इसमें. अरे है ना, और एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो चाहिए सेंस बनाने के लिए. मोर देन डैमेज टू द स्किन, ये भी सेंस नहीं बना रहा है. कैन प्रोड्यूस, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है, प्रोड्यूस क्या है? वर्ब भी है. डैमेज टू द स्किन, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो जाएगा. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. It is easy to develop bad study habits, but it is extremely difficult to read fill in the blanks of them. इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, क्या आपको लगता है कि ये आपको कोई एडवाइस दे रहा है? इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए. It is easy to develop bad study habits, but it is extremely difficult to read fill in the blanks of them. ये क्या है? आपको कोई एडवाइस दे रहा है. ठीक है, तो since the speaker is talking to you, ठीक है, किससे बात कर रहा है? यू से बात कर रहा है, तो यू का ही फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? योर सेल्स. सी सिम्स फिल इन द ब्लैंक्स बेटर टुडे. अगर टुडे नहीं रहता, क्या नहीं रहता? टुडे नहीं रहता. ठीक है, तो सी सिम्स टू फील बेटर. सी सिम्स टू फील बेटर. ठीक है, सिम्स के बाद हम इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, और शी सीम्स फीलिंग बेटर ये भी कर सकते हैं. ठीक है, पर सिम्स और टुडे है. ठीक है, तो टू बी तो आएगा, पेयर इन्फिनिटिव, सॉरी फुल इन्फिनिटिव तो आएगा, लेकिन उसके साथ क्या आएगा? फीलिंग. क्यों? क्योंकि टुडे के बाद हमें कंटिन्यूअस का सेंस देना, प्रेजेंट का सेंस देना है. क्लियर? शी सीम्स टू फील बेटर, ये भी सेंटेंस क्या है? करेक्ट है. लेकिन अगर टुडे नहीं रहे तो, अगर टुडे रहेगा तो हमें क्या देना पड़ेगा? कंटिन्यूअस फॉर्म देना पड़ेगा. अंटार्कटिका इज लार्जर. आप देख लीजिए, फ्रॉम है यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर लार्जर है
अगर लार्जर है तो कंपैरिजन होगा, और अगर कंपैरिजन होगा तो किसका चाहिए हमें, देन चाहिए, और देन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पैसेंजर्स आर फॉरबिडन फिल द ब्लैंक्स टू द ड्राइवर। ये भी क्या है हमारा, आर के बाद V3 आ रहा है, आर के बाद क्या आ रहा है, अरे आर के बाद क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, यानी स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, पैसिव है। स्ट्रक्चर कैसा है, पैसिव। इसका एक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, द कंपनी forbids the driver to talk। ठीक है, द कंपनी जो है वो क्या करेंगे, ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, एजेंट आप रिमूव कर सकते हो। तो इसका जब अगर आप क्या बनाओगे, पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, द पैसेंजर्स आर फॉरबिडन टू टॉक टू द ड्राइवर। बाय द कंपनी आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो ये चूंकि पैसिव में है, इसका पहले हम एक्टिव बनाएंगे, और एक्टिव से जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट डालना है, फैट एंड ऑल्सो वाइल्स डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, वाइल फैट्स एंड वाइल्स ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस। फैट्स एंड ऑयल्स कैरेक्टराइज्ड एज लिपिड्स, पर इसमें क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कहां है, यहां है, फैट्स एंड ऑयल्स आर कैरेक्टराइज्ड एज लिपिड्स। मलेरिया fill in the blanks by female mosquito is transmitted, to transmit or transmits। ओके, ये अगेन कौन सा स्ट्रक्चर है, पैसिव। स्ट्रक्चर कैसा है, पैसिव। इसका एक्टिव बनाएंगे, द फीमेल मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया। ठीक है, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल मॉस्किटो। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अगेन इसको सब्जेक्ट चाहिए, बिकॉज अगेन सेंटेंस नहीं होगा, दैट कनेक्ट हो गया, इट इज लेटेक्स विटामिन सी, अगेन डज नॉट मेक सेंस। क्या होगा, विटामिन सी। वाटर फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स ऑन अर्थ। ठीक है, यहां पे भी आपका एक चीज मिसिंग है, यहां पे अगर विच होगा, क्या होगा, विच। चूंकि कॉमा का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, कॉमा का, यानी दो पैरेलल सेंटेंसेस होंगे, जो कि लिंक्ड बाय कॉमा है। ठीक है, तो वाटर विच इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड्स ऑन अर्थ। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये यहां पे मिसिंग है, टाइपिंग एरर है इनमें। इट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। आप रख के देख लो, किसी से भी कंप्लीट सेंस बनता नहीं है, सारे का यूज कैसा है, ऑकवर्ड है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस वेयर वॉलंटियर्स। ठीक है, अच्छा, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल, इसको लिंक किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन किससे, हु से। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट तो है, तो नहीं डबल सब्जेक्ट हो जाएगा। सर्विंग है यहां पे, लेकिन यहां पे क्या है, वर है, क्या है, वर है, अगेन पास्ट हो गया। डिड दे सर्व, अगेन फिर दे रिपीट कर रहा है यहां पे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है, सर्व। क्या बचता है, सर्व। दिस वेर योर ऑल 40 क्वेश्चंस। हमने इंग्लिश देख लिया। ऑल द बेस्ट, have a wonderful examination, may you get selected. Thank you, have a good day.